नमस्कार। हाल फिलहाल मेरी मौजूदगी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 डी ब्लॉक में है और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग जब ऑलमोस्ट अपने अंतिम चरण में थी तब अचानक बिल्डिंग पीछे की तरफ झुक जाती है और इतनी ज़्यादा झुक जाती है कि जो आसपास की जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स हैं, इनके लिए ख़तरा पैदा हो जाता है और एहतियातन काम रोक दिया जाता है। यहाँ पर आप जितने भी मकान देख रहे हैं और तकरीबन आप मान के चलिए कि 100 फीट का जो दायरा है चारों तरफ से उसे कवर अप कर लिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही बंद है। हालांकि अगर पैदल यात्रियों की बात की जाए तो लोग साइड से एहतियातन निकल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ये बिल्डिंग है, ये जब कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की गई या कंस्ट्रक्शन जब चल रही थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग एक तरफ झुक जाती है और ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि ख़तरा है जो स्थानीय यहाँ पर लोग रहते हैं। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और सबसे बड़ा यहाँ पर आपको बताएं कि जो लापरवाही नज़र आती है वो एमसीडी प्रशासन के नज़र आती है। एमसीडी प्रशासन एक दावा करता है कि जितनी भी बिल्डिंग्स इस तरह के रिहायशी इलाकों में बनती हैं वहाँ पर पूरी निगरानी रखी जाती है, इवन नक्शा पास होता है और कायदे के हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन की जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डेविएशन का मामला सामने आता है। कई बार नक्शा पास होने के बावजूद भी उस तरह से चीज़ें नहीं की जाती जिस तरह से बिल्डिंग के बनाने के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए, जिस तरह के पिलर्स खड़े किए जाने चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसा कई बार नहीं नज़र आता और इस डेविएशन के चक्कर में कई बार मिलीभगत सामने आती है एमसीडी के जो अधिकारी हैं और उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा बना रहता है। हाल फिलहाल मेरे पीछे आप जो डी ब्लॉक रोहिणी का है, इसमें ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आम जो जनता है उनसे भी देखिए जानेंगे कि यहाँ पर ये जो खतरा कब से बना हुआ है, किन्होंने कंप्लेंट की है, कैसे इनको पता चला कि बिल्डिंग झुक गई है। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मतलब अभी रोक दी गई है, क्या यहाँ पर मैटर क्या हुआ, क्यों रोकी गई? ये अचानक से शाम में मतलब हम लोगों को खुद पता चला कि ये मतलब पीछे आगे की तरफ ना झुकाव हो रहा है इसका। तो फिर पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन्होंने कंप्लेन की कि मतलब इस तरीके से ये अब क्योंकि अगर ये गिरेगा तो इनके ऊपर भी हो सकता है असर, तो इस वजह से ख़तरा ना हो तो यहाँ पे ये बंदी कराई गई। उसके बाद ये कंप्लेन हुआ कि भाई इसको तोड़ो, क्योंकि ये जो भी मतलब काम बिल्डर ने करवाया ना, उनका जो मतलब क्वालिटी है जो ये सीमेंट का, ये सब चीज़ों का तो बहुत ही लो क्वालिटी में किया। उसके बाद क्या फाउंडेशन का काम मजबूत नहीं किया जिसकी वजह से ये गिरा हुआ है। नहीं, आप लोगों को ये कब पता चला कि ये जो बिल्डिंग है कल शाम में कल शाम में अचानक झुक गई? अचानक से हुआ है। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे ये बिल्डिंग यहाँ बन रही है, साथ में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो क्या मतलब इनपुट यहाँ मिले कि क्या नक्शा वगैरह इसका पास है? इनका नक्शा सब कुछ क्लियर है, पास है उनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आ रही है ना वो जो भी बिल्डर इनको बना रहे हैं ना, उनमें उन्होंने किस तरह की क्वालिटी डाली है। जैसे कि फाउंडेशन का जो मजबूत होता है ना, तो वो मजबूती से नहीं काम किया जिसकी वजह से ये ऊपर मतलब स्पेस लेते गए हैं और वो इतना वर्डन सह नहीं पाया, उसकी वजह से ये गिरा हुआ है। तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, जो बिल्डर कर रहे हैं ना काम, उनका है कि आप कम से कम जो क्वालिटी मतलब होना चाहिए सीमेंट का, इन सब का, तो वो सब अच्छी क्वालिटी का डालो, क्योंकि आपकी वजह से ना हो सकता है कि ये तो सिर्फ झुका है, अगर गिर जाता अचानक तो पता नहीं कितने मतलब होते हैं। देखिए ये क्या नाम है आपका? अमृता। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। देखिए हम लोगों से बात कर रहे हैं और ये आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब हम नक्शा पास करने की बात करते हैं तो नक्शा पास करने का मतलब ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसमें क्या मटेरियल यूज़ होगा, किस अनुपात में यूज़ होगा, इसके ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लेकिन जो एक रेवेन्यू लिया जाता है आम जनता से नक्शा पास करने का, क्या वो रेवेन्यू लेने के बाद एमसीडी के अधिकारी सो जाते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, या फिर ऐसी क्या रीज़न है कि बिल्डिंग बनने के बाद पता चलता है कि अचानक यहाँ पर कुछ बिल्डिंग जो है झुक गई? देखिए एक और यहाँ पर है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अमरजीत। यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बिल्डिंग झुक गई, हाँ जी। कब आपको पता चला? 2 दिन पहले, कल परसों दिन में पता चला था सबको। मतलब क्या ऐसा हुआ कि कुछ नहीं, यहाँ पे काम कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था बिल्डिंग झुक रही है। अचानक से कट 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 कर जब आवाज आ रही थी तो सबने बोला, तो देख रहे उस तरफ से गैप आ रहा था, तो इनको काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है बिल्डिंग झुक रही है, क्या हो रहा है। लेकिन अचानक जब सबने देखा तो बिल्डिंग कट कट कर रही थी और इस तरफ आ रही है, साइड से देखो गैप हो रहा है उसमें। मतलब आप कह रहे हैं कि
मजदूर लगे हुए थे काम हाँ, करने काम कर रहे थे, उनको पता और ही नहीं। बिल्डिंग झुकती जा रही थी। हाँ, बिल्डिंग अब ऐसी कट कट कर रहा था तो लग रहा है कि आवाज़, ये काम करे तो आवाज़ आ रहा है, लेकिन बाद में जब किसी ने गौर से देखा तो बिल्डिंग उस तरफ से गैप हो रहा है, उसमें वो अपने आप झुक रहा है बिल्डिंग, इनको पता ही नहीं था बिल्डिंग झुक रहा है। लोगों ने कितने मजदूर वहां पर मौजूद थे? काफ़ी सारे थे, काम कर रहे थे यहाँ पे, जितने रहते हैं पूरे ही थे, काम कर रहे थे। अब इतना काउंट तो किया नहीं कितने, अंदाजन 10 एक होंगे। हाँ 5-7 तो इस पे काम कर रहे थे, सारे थे इस पे चढ़े काम कर रहे थे। ये क्या नाम है आपका? अमरजीत। आप यहीं रहते हैं रोहिणी में? हाँ, ये सामने सामने रहते हैं, आपका घर है? हाँ 252। 252। और ये क्या नंबर है इस प्लॉट का? 3 घर 48 49, हाँ 348 49 होगा। तो ये कब से बिल्डिंग बन रही है? काफ़ी दिन हो गया, 4-5 महीने हो गए इसको बनते हुए। 4-5 महीने। हाँ बन रहा है। अच्छा, क्या लापरवाही क्या समझ रहे हैं, क्या रीजन रहा? रीज़न क्या हुआ, रीज़न अब बनाने वाले ही देखेंगे इसमें क्या रीज़न है इनका। एकाएक बनाए जा रहे धड़ल्ले से, तुरंत ना गैप दे रहे ना कुछ कर रहे हैं। अब नीचे धरती बैठी, क्या हुआ या मटेरियल क्या है, वो यही देखेंगे ना, रीज़न क्या है इनका। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर हमें पता चली है कि जब कल तकरीबन 7-8 मजदूर अंदर थे, उस वक्त अचानक से ये बिल्डिंग झुक गई और आवाज़ आने लगी बिल्डिंग झुकने की। तब हमें पता चला, एक महिला और हमारे साथ है। आप यहीं पे रहती हैं? जी ये जो बिल्डिंग झुकी, आपको कब पता चला? नहीं, हमें तो कल ही हमारा तो यही घर है ना सामने, हम तो यहाँ पे भीड़ देखी तो हमें एहसास हुआ कि ऐसे ऐसी बात हो गई। हाँ, बाकी तो हम इस रास्ते आते जाते रहते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन कल मैंने अपने छत से, यहाँ पे ये इस बिल्डिंग के पीछे वाली हमारा, तो मैंने छत से भैया छत में खड़े थे तो मुझे ऐसे एहसास हुआ, मैंने कहा इतनी टेढ़ी कैसे हो रखी है। लेकिन शाम तक देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आपकी छत से भी नजर आ रहा है? हाँ, छत से नज़र आ रहा है, यहाँ से नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर से ज़्यादा नज़र आ रहा है छत से। तो हमें तो शाम को पता चला, रात को इसी टाइम जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई। बाकी तो मतलब आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो खतरा बना रहता होगा इससे? अभी तो हमें कल ही पता लगा, बाकी तो खतरा तो अब होगा ना। खतरे की बात तो अब है। देखिए, यहाँ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान कैसे झुक जाती है, मजदूर अंदर रहते हैं और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत होती है। क्या नाम है आपका? केशव मिश्रा मेरा नाम है। केशव जी यहीं रहते हैं? मेरा ही मकान है। आपका मकान है। क्या रीज़न समझते हैं, क्या हुआ अचानक, कैसे झुक गई बिल्डिंग? परसों रात में हल्का सा भूकंप आया था। भूकंप आया था? हाँ जी। अच्छा, तो भूकंप आने पे क्या हुआ? तो हल्का जो है ना, जब यहाँ पे जो है ना बिल्डिंग हम तैयार करवा रहे थे, अचानक जो हुआ तो ये करीब 7 बजे मुझे पता लगा। मैंने तुरंत जाके इंजीनियर को बुलाया, एमसीडी में फ़ोन किया, थाना में मैं खुद गया, ठीक है। पड़ोसी बोला भाई साहब मैंने 50 जक ला के यहाँ पे लगाया, ठीक है। जो नीचे लगता है जैक? नहीं, ऊपर ऊपर ही पूरी बिल्डिंग में, ठीक है। एमसीजी वाले को मैंने कहा कि भाई साहब सबको अगर खतरा है तो जितना आप चाहते हो इसको डिमोलेशन कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप गार्चर लगवाओ पहले। अभी जो है यहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ है, गार्चर आ रही है, 11 बजे गार्चर लग जाएगी और 3 बजे सुबह में इसकी डिमोलेशन होगी। आप कह रहे हैं भूकंप आया, किसी और बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा यहाँ? नहीं सर, किसी पता नहीं, मेरा तो नया बन रहा था, मेरे को नुकसान पहुँचा है। मैं ये हमारे वजह से किसी का नुकसान ना हो, ये हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। केशव जी, नुकसान नहीं, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। नहीं, कोई बिल्डिंग में मैंने अभी आपका आरसी चेक से भी एनओसी लिया था, एमसीडी से भी लिया था, कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। मैं पड़ोसियों की वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए मैं अपनी बिल्डिंग को डोमिनेशन करवाना चाह रहा हूँ। शुरुआती जो आपने खंगाला कि भाई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कहाँ गलती हुई, क्या पता चला, क्या कमी रही? सर कोई पता नहीं, भगवान जाने, यहाँ से जो है नाला गुजरे, कोई कमी नहीं रही। मैंने अपने सामने में जो है ना 8 फीट अंदर जो है नींव जलवाई हुई है। ये एमसीडी का जो आर्किटेक्ट है वो चेक करके गए हुए हैं, कोई हमारी तरफ से समस्या नहीं है। ये चाहे हमारा किस्मत खराब समझो आप। जी नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई ना, तभी तो बिल्डिंग झुकी है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं पूरी बिल्डिंग गिरवा रहा हूँ तो 50 लाख के नुकसान तो हमारी है। मैं क्यों गिरवा रहा हूँ भाई, किसी को समस्या ना हो। मेरा तो सर आप अभी कह रहे हैं ना, अगर बाई चांस बिल्डिंग गिर जाती, कुछ लोग मर जाते, फिर भी आप कहते हैं कि मैं गिरवा रहा हूँ, लेकिन तब तक तो काफ़ी कुछ हो चुका होता है। कुछ नहीं हुआ था सर उससे पहले। अब किसी से पूछ लो, मैं रोज यहीं पे रहता था सारे। ये अचानक शाम में 7 बजे जो है ना आवाज आई, कहीं कुछ नहीं था, रोज काम चल रहा था इसमें। सपोर्ट अपनी जगह है, देखिए आपने सपोर्ट बोल रहे हैं, सपोर्ट लगवाए। अगर सर पता लगता तो एक चीज बताओ, मैं काम रुकवाता। आप एक बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने अभी खुद काम आप रुकवाया। अभी आप कह रहे हैं कोई- आप मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आपका 50 लाख का नुकसान हो रहा है,
आप कह रहे हैं कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग तुड़वा रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि रीज़न क्या रहा, कहाँ गलती हुई, क्यों ऐसा हुआ? सर वही तो मैं अभी आर्किटेक्ट को भी बुलाया था, सारा चीज़ जब सब अभी देख के जा रहे हैं, बोले कि पहले आप जो है ना बिल्डिंग उतरवाओ, उसके बाद नीचे से चेक करेंगे दिक्कत कहाँ आई आपकी। मैं बिल्डिंग उतरवा क्यों रहा ये बता मुझे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आपने ये चीज़ शुरुआत में ध्यान नहीं दी या किसकी कमी रही? आप ये तो सोचने की कोशिश कीजिए ना। सर मैं तो नहीं बना रहा था ना, ये बना रहा था, मैंने बिल्डर को दे रखा था। आपने पैसा दे दिया जी। आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी? नहीं आप बनवा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो सर मैं तो चेक कर ही रहा था ना, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा था, मैं तो कोई सर इंजीनियर तो हूँ नहीं। आप समझिए, भगवान ना करे, उस टाइम बता रहे हैं लोग कि मजदूर अंदर थे। अगर लोग नहीं, अभी लोगों से मेरी बात हुई करी, यहाँ पर मजदूर लगे हुए थे। एक भी लोग नहीं थे, गलत बात है, एक भी लोग नहीं थे। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहर टाइल का काम चल रहा था। गलत बात है सर, एक भी काम नहीं। अंदर से देख रहे थे वो। नहीं, गलत बात है सर ये। तो मतलब बिल्डिंग खाली थी आपकी? बिल्कुल सर, हम दो लोग थे। आप कह रहे हैं एक तरफ, दो भाई आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक बार क्लियरली सुन लिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक तरफ आप कह रहे हैं जब बिल्डिंग झुकी वो कोई नहीं था अंदर। सर 7 बजे बिल्डिंग झुकी है, 7 बजे कोई मजदूर रहेगा? लोग मुझे बता रहे हैं दोपहर में ही दिख रहा था कि झुकी है। गलत कह रहा है, कौन कह रहा है सर? पूरी बताया मुझे। आपको जो भी सूचना दी गई बिल्कुल गलत दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।